सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नई वीडियोस का बिल्कुल मिस ना करें। तो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में टाइगर और टीम का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने व्हीकल पे बैठते हुए उसी रैंक 5 बटरफ्लाई की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे एक बंदा अपने लीडर से कह रहा होता है, लीडर यांग, इस समय हमारे पास अपने सारे के सारे हथियार है और इस बार हमारे लिए रैंक 5 के बटरफ्लाई को मारना ये इजी है। वैसे जो प्रीवियस टीम है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो शायद हमें बहुत ही ग्रेट लूट मिलेगी। तभी दूसरा बंदा कहता है, सभी लोग सतर्क रहो और लापरवाही मत करना क्योंकि इसने पहले ही 5 टीमों का सफाया कर दिया है। तो सभी लोग कहते हैं ठीक है, टीम लीडर यांग, हम एक साथ रहेंगे और बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। तो दूसरा बंदा कहता है, ब्रदर, इस फाइट के बाद हम लोग इस पैसे से काफी टाइम तक मजे ले सकते हैं। तो दूसरा बंदा कहता है, हाँ, मैं भी इसके बारे में सोच के काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी वो जो ड्राइवर होता है वो मुझे से कहता है, सिस्टर आजी के टीम के लीडर यांग हर बार इतना शांत नहीं होते। मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे वो ना जा सके। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे कहती है, अभी के करंट स्पीड के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि 3 घंटे और लगेंगे उस क्यूई माउंटेन तक पहुँचने के लिए। और वो अपने मन में कहती है, जब उसने मुझे रिजेक्ट किया था तो मुझे पता था कि वो नहीं आएगा, लेकिन मैं अभी भी चाहती हूँ हमारे साथ आए। तभी अचानक उनके सामने से एक बम आता है और उनके सामने से कुछ कीड़े बाहर निकलते हैं, जो कि सुनते ही सभी लोग कहने लगते हैं, आगे क्या हुआ है, क्या तुम लोग बता सकते हो? तभी उन्हें बताया जाता है कि इमरजेंसी सिचुएशन है। अभी से आधे घंटे पहले ही 6 टीम वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। क्यूई माउंटेन को न्यूक्लियर से उड़ाए जाने का टारगेट किया गया है और ऑर्गेनाइजेशन को लोगों ने ऑर्डर दिया है कि वो सभी वापस लौट जाए। ये सुनते ही लीडर यांग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और क्या न्यूक्लियर हमला? क्या तुम लोग पागल तो नहीं हुए हो? इसका यूज कैसे कर सकते हो? अगर इस तरह उस मॉन्स्टर से हमला करेंगे तो वो उसे बिल्कुल बेजर्क बना देगी। इससे हम लोग भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो उन्हें बताया जाता है कि वो जो न्यूक्लियर अटैक है वो एक्टिवेट कर दिया गया है और अब इसे डिक्लाइन नहीं किया जा सकता। तो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन को ये ऑर्डर है कि वो सभी वापस लौट जाए। ये सुनते ही यांग का साथी कहता है, लीडर यांग, अब हम क्या करें? तो यांग कह रहा है, आगे बढ़ना जारी रखो, हम अभी पीछे नहीं सकते। अगर हम अभी उस बटरफ्लाई को नहीं मारते तो ये अगली बार और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। ये सुनते ही वो दूसरा बंदा कहता है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन हमें ब्लेम करे तो क्या होगा? तो यांग कहता है, आज की लड़ाई के लिए हमने पहले ही सारी में है, हम ये कह सकते हैं, हम कैसे यहाँ से जा सकते हैं? और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो न्यूक्लियर मिसाइल वो ऑलरेडी फायर हो गया है और वो जो न्यूक्लियर मिसाइल होता है वो उसी बटरफ्लाई के पास जाते ही फट जाता है, जो कि देखते ही वो सभी लोग रुक जाते हैं। उसमें से एक बंदा कहता है, लीडर यांग, ये काफी अजीब है, आखिर ये न्यूक्लियर इतना ज्यादा क्यों है? तभी हमें वहाँ पे एक बटरफ्लाई को दिखाता है जो बटरफ्लाई म्यूटेड होती है। इसे देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा होते हैं और कहते हैं, हे भगवान, उसने तो उसी न्यूक्लियर एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया है, ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा बड़ा हो गया। ये सब देखते ही यांग कहता है, अब ये मॉन्स्टर और रैंक 5 का नहीं रह गया। इस एनर्जी को ऑब्जर्व करने की वजह से उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है और उसकी रैंक्स का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो उसका साथी कहता है, लीडर, अब हमें क्या करना चाहिए? दूसरे लोग कह रहे होते हैं, क्या हम अभी वापस जा रहे हैं? अगर ऐसा सोच में है तो हमें भारी नुकसान होगा, क्या ये सही है लीडर यांग? तो दूसरा बंदा कहता है, हालांकि हम लोग मौत की तलाश करने के लिए इतने भी ज्यादा पागल नहीं है, लेकिन हमें कम से कम कोशिश तो करनी होगी। और तभी हम देखते हैं कि वो जो बटरफ्लाई है वो अभी रैंक 7 की हो चुकी होती है, जो कि देखते ही यांग अपने मन में कहता है, ये रैंक 5 का बटरफ्लाई है जो मूवमेंट दिखा रही है। ऐसा लगता है कि ये इस न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से विकसित हो गई है। अगर ये रैंक 6 का हुआ तो हमारे पास अभी भी एक मौका है, लेकिन अब ये रैंक 7 का है। फिर तो मैं सभी को इससे लड़ने के लिए यानी कि मरने के लिए ले जा रहा हूँ, मैं इसका जोखिम नहीं उठा सकता। और ये कहते हुए सभी लोगों से कहता है, सभी लोग चुप हो जाओ, अब मेरी बात सुनो। अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा सारा का सारा प्लान और स्ट्रेटेजी उन सभी का हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और पूरी टीम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें वापस जाना होगा, नहीं तो हम मारे जा सकते हैं। ये सुनते ही मुझे काफी ज्यादा उदास होती है और कहते हैं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर ऐसा ही मौका है जिसका मैं लंबे समय से इतना इंतजार कर रही थी, लीडर, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। तो दूसरा बंदा कहता है, लड़की, तुम क्या चाहती हो कि हर कोई यहाँ पे मर जाए? हम कम से कम कोशिश करेंगे, हम इसे इस तरह नहीं छोड़ सकते। तभी वो दूसरा बंदा कहता है, मैं सिस्टर आज के इरादे से सहमत हूँ, जबकि हम लोग यहाँ पे आ ही गए तो हमें कोशिश तो करनी होगी। तो दूसरा बंदा कहता है, लीडर, क्या हमें बाद में कोई और अवसर मिलेगा? अगर हम आंख बंद करके आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों का तो निशान भी नहीं बचेगा, हमें प्लान के रूप में जाना होगा। तो दूसरा बंदा कहता है, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमें 1 मिलियन नहीं मिलेगा। तो और एक बंदा कहता है, लाइफ अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ पैसों के लिए नहीं मर सकते, हम जिंदा रहेंगे तभी तो कमाएंगे। तभी वहाँ पे और एक कार आ जाती है, जो कि देखते ही यांग कहता है, अरे यहाँ पे कौन आया? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सू आ जाता है और उतरते हुए कहता है, तो ये द टाइगर और टीम है, कि तुम लोग कायरो की तरफ वापस जा रहे हो? ये सुनते ही वो जो मुझे होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है और उसे देखते ही कहती है, ब्रदर यांग, तुम यहाँ पे हो? मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम यहाँ पे आओगे, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मेरा एक मिशन है जो कि मैं करने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मैंने किलिंग क्वालिफिकेशन को भी रिक्वेस्ट किया है। ये सुनते ही वो जो लीडर यांग होता है वो कहता है, क्या आखिर ये कौन है? तो सू कहता है, नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बात ये है कि मैं इस बटरफ्लाई को मारने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनते ही यांग चिल्लाते हुए कहता है, क्या आखिर तुम हमारी हेल्प क्यों करोगे? तो सू से कहता है, ये सब खत्म होने के बाद जो इनाम दिया जाएगा वो तुम मुझे आधा दे दोगे। ये सुनते ही दूसरा बंदा कहता है, अगर हम फेल हो गए तो क्या हम लोग तुम्हारे साथ नहीं मरेंगे? ये सुनते ही सू से कहता है, हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे तुम लोगों की जान जोखिम में डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ विटनेस होने में काम चल जाएगा। ये देखते ही मुझे अपने में कहती है, उसने
मैंने इतना ज्यादा पावरफुल होने का एहसास क्यों दिया। लेकिन कुछ हद तक मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ वो जो सू होता है वो आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है आखिर वो बटरफ्लाई वो कहाँ चले गई, मुझे अभी तक दिखाई क्यों नहीं देती। चलो अंदर जाके देखते हैं कि अंदर की सिचुएशन क्या है। ये कहते हुए वो अंदर जाने लगता है और कहता है इसे तेजी से खत्म करने की जरूरत है। फिर हमें कोई माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि बटरफ्लाई म्यूटेड है और इस इंसेक्ट की बॉस रैंक पावर को प्रेडिक्ट किया गया है और अब किल क्वालिफिकेशन रिक्वेस्ट को कैंसिल किया जाता है। दूसरी तरफ जो सू होता है वो अंदर जाता है। उस न्यूक्लियर एनर्जी की स्पीड उस बटरफ्लाई प्रोडक्शन की स्पीड से काफी ज्यादा है और लॉजिक के अकॉर्डिंग बटरफ्लाई अंडा देने के बाद तो मर जानी है, लेकिन अभी तक उसकी लाश यहाँ पे है और वो देखता है कि आगे बहुत सारे अंडे होते हैं, जिसे देखते ही वो अपने में कहता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो जो बटरफ्लाई है वो अभी तक मरी नहीं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे अंदर जाके देखना होगा। और ये कहते हुए अंदर जाता है। तभी वो अंदर जाते हुए देखता है कि वहाँ पे वही बटरफ्लाई है, जो कि देखते ही वो अपने में कहता है जैसा कि उम्मीद ये चीजें इतनी भी ज्यादा आसान नहीं है, ये बटरफ्लाई इवॉल्व हो चुकी है और ये एक ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी हारने की बात नहीं है क्योंकि मुझे अभी तक सक्सेस रेट नहीं बताया गया है कि मैं इसे जीत पाऊंगा कि नहीं। और हमें वही रैंक 7 के बटरफ्लाई को दिखा जाता है जिसे सू का एहसास हो जाता है और वो अपने में कहती है क्या यहाँ पे कोई इंसान है, और ये कहते हुए घूम जाती है, जो कि देखते ही सू काफी ज्यादा घबरा जाता है और नीचे जाता है। तभी वो जो बटरफ्लाई होती है वो अपने काम में लग जाती है, जो कि देखते ही सू अपने में कहता है अंडा देने के बाद ये मरी नहीं बल्कि ये विकसित हो गई है और ये एक इंसान बन गई है, तो मुझे सावधान रहना चाहिए। दूसरी तरफ वो जो बटरफ्लाई होती है वो उस म्यूटेरेट के आसपास घूम रही होती है और कहती है इस म्यूटेरेट स्टोन को लाइफ पियल कहा जाता है, इसकी वजह से मैं जिंदा हूँ और इवॉल्व कर पाई हूँ। ये सब देखते ही सू काफी ज्यादा होता है और उसे इस तरह बात करते हुए देख वो कहता है मैंने सोचा था कि मैं अच्छी तरह से छिपा था, लेकिन अभी अभी मैंने पाया कि तुम एक हाई रैंक का मॉन्स्टर हो। तो ये सुनते ही वो जो बटरफ्लाई होती है वो उसे कहती है अकेले आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे मरने के लिए आए हो। तो ये सुनते ही सू से कहता है मैंने कभी मरने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन एक बात तो मैंने गलत गेस किया, मुझे किसी भद्दे पत्थर की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आया था। और ये कहते हैं वो बहुत तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि देखते ही वो बटरफ्लाई उसे काउंटर कर लेती है और उससे कहती है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, ठीक है लेकिन मेरे बच्चों के होने से पहले मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहती हूँ। तुम इंसान तुम तो काफी ज्यादा वीक हो, अब मेरी बारी है। और ये कहते हुए जोर से होती है और बहुत ही तेजी के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से जो सू होता है वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।